स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हमीद लंगरा और आज के वी लॉग पे हम कुछ बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादे की एक स्टेटमेंट की। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान की और इनके जो पार्लिमान के अंदर रवैये हैं, बाहर रवैये हैं, उसके हवाले से। और हम आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी आयशा नाज, जो कि इस्लामाबाद की सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक ये कहते हैं कि अगर मैं MNAs की जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड आके मेरे साथ करते हैं और अगर वो मैं लोगों को बताना शुरू कर दूं तो इनको पार्टी टिकट भी ना मिले और हल्के के लोग भी इनको हल्कों में ना घुसने दें। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यार, मैं आपसे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पीकर एयाज सादिक जो हैं वो किसी हद तक बिल्कुल ठीक कहते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में PTI के जो MNAs, खास तौर पे MNAs आते हैं, जिस तरह वो पार्टिसिपेट करते हैं। कल भी जो पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया था, उन्होंने कहा था ये लोग बैठे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं अपोजिशन वाले, यही नहीं अपोजिशन करते तो हमें अपोजिशन करनी पड़ती है, यही नहीं बात करते तो हमें बात करनी पड़ती है। ना, तो आप देखें उसमें ये फंसे हुए हैं बेचारे। परसों उन्होंने उमर अयूब खान ने ऐलान किया कि जी हम बाइकआउट करेंगे। स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हूँ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो है वो फैसला वापस हो गया और अगले दिन वो बैठ गए। अब जिस की आप बात कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर रही थी, अपोजिशन बैठी हुई थी, तो इस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो फंसी रहती है। मुद्दा ये है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा इन तमाम हालात को, जो सियासी हालात हुए हुए हैं, खासतौर पर जो PTI की हालत हुई हुई है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, पहले तो इनके दरमियान राब्तों का फुकदान है, आपस में कोलैबोरेशन नहीं है, इनके कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक लीडर कुछ और कह रहा है, दूसरा लीडर कुछ और कह रहा है। फिर खान साहब के पास जब ये जाते हैं तो एक का मौक़िफ़ कुछ और होता है, दूसरा का मौक़िफ़ कुछ और होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो शक पैदा हो रहा है, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि जी हर एक के दिल में शक है कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, तो दूसरा कहता है नहीं जी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। आपस में इनमें एतबार की कमी है, एतमाद की कमी है, जिसकी वजह से एतमाद के साथ साथ एक और चीज मैं बताऊं, खान साहब तो डटे हुए हैं। हाँ, वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, वो नहीं घबराए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है ना वो जरूर घबराई हुई है। देखिए वो इसलिए घबराई हुई है ना, अभी जब से खान साहब को तकरीबन कितने 500 दिन हो गए हैं, 500 दिन से ऊपर हो गए हैं। जी जी, ठीक है, अब वो तो जेल में बैठे हैं। जो सारी जद्दोजहद है, सियासी जद्दोजहद है, वो कौन कर रहा है? नहीं, जेल में बैठे हुए क्या मतलब, वो सब वहाँ पे आप पुरसकून बैठे हुए हैं। जेल में बैठना कोई आसान काम होता है? आप मेरी बात सुनिए ना। ठीक है, वो एक जगह पे बैठे हुए, उनको नहीं पता कि बाहर एक्चुअल नहीं पता। ठीक है, उनकी बहन है, वो उनके साथ सिंसियर है, वो जाके उनको बताती है क्या हो रहा है। या फिर बुशरा बीबी का आई डोंट नो कि वो क्या बताती होंगी, बेगम है वो, उनके साथ कैसे सिंसियर नहीं होगी? और उसके बाद फिर जो उनकी क़यादत है, ठीक है, आप पहले ये बताए ना, वो उनकी बेगम है, वो कैसे आप उनके सवालिया निशान नहीं मैं उठा रही हैं? सवालिया नहीं निशान नहीं नहीं कह रही। ये देखिए नहीं। आपको पता है कि वो वाडा साहब एक बात कहते होते हैं, ठीक है, आपको पता है ना क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाडा साहब कहते हैं कि इक़्तिदार की जंग में ना कोई बीवी है ना कोई बेटा है। ठीक है, कुछ भी। आप अस्तगफिरुल्लाह क्यों कह रही हैं? आप देखें पुराने दौरों में, अभी भी बादशाही दौर में अपने शौहर के खिलाफ कैसे हो सकती है? इक़्तिदार के हसूल के और लिए जिसका कुछ भी इतना कर सकते हैं। हैंडसम शौहर हो उसके खिलाफ वो चले, मैं जाएगी, बुशरा इससे बड़ी बीबी के हवाले बेवकूफी से क्या हो कोई बात सकती नहीं है? करना चाह रही, आप मुझे उस पॉइंट पे ना लेके, मैं जस्ट आपको बता रही थी सही है। कि हर कोई जाकर अलग अलग मौक़िफ़ इख्तियार करता है, खान साहब को अलग अलग बातें बताता है, फिर खान साहब के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, फिर उनको जो सही लगता है अच्छा, मुझे वो वही बात करते हैं। ये बताएं कि जो स्पीकर साहब ने बात की है कि जी दोहरा म्यार है या इनकी ऐसी बातें हैं कि मैं बता दूं तो इनको टिकट ना मिले। आपको पार्लियामान के अंदर, मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेसिफिकली नहीं कर रहा, बाकी क्या ये बात सही है कि इनका पार्लियामान के अंदर जो है, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनका रवैया और होता है, बाहर और होता है, आवाम को कुछ बताते हैं? ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें अगर कोई इनकार करता है तो मुझे लगता है कि वो गलत बयानी करता है, क्योंकि देखें आप जब ये ऐवान में बैठी होती हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, दस्तो गरिबा होते हैं। जब ये बाहर होते हैं, इनकी पर्सनल पार्टीज भी चल रही होती हैं, एक दूसरे की बच्चों की शादियों में भी ये जाते हैं। ठीक है, जब ये अवाम में होते हैं तो एक दूसरे को चोर डाकू कह रहे होते हैं। नहीं देखें, जाती ताल्लुक को तो नहीं किया जा सकता ना। इश्यूज के ऊपर अगर मुखालफत होती है या और पॉलिसी के दूसरी ऊपर बात मुखालफत होती है वो तो ठीक देखिए, और है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त खान साहब की जितने भी MNAs हैं उनमें एडुकेट ज्यादा हैं। सही है, ठीक है ना, आप मानेंगे ना, इस बार जो पार्लियामेंट में वकला बहुत ज्यादा आए हैं। सही है। अब वकला की एक अपनी थिंकिंग होती है, अपनी सोच होती है।
वकला भी अपने आप को आप कह देखिए रहे ना, हैं कि इसमें एक चीज है ना कि वकला और सियासतदान में फर्क होता है। वकला मैम ठीक है, वकला होंगे, देखिए वो एमएनएस वकील बन हैं, के सब सीटों कुछ पे है, तो बैठे हैं ना, लेकिन पार्लियामेंट में तो सियासत बैठे हैं काम ना। करना वो एक अलग है। जमहूरियत के रवैयों को समझना, आप बुर्दबारी, सब्र, हमीद साहब तहम्मुल। आप ये देखें, एक सियासतदान सियासत करेगा, ठीक सही है, है। एक एडवोकेट वकालत करेगा, एक बेस्टमैन कहते हैं, बैट्समैन, स्पोर्ट्समैन हो गया जो, हाँ स्पोर्ट्समैन। ठीक है, वो स्पोर्ट्स करेगा। एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है ना। अब खान साहब आ गए 20-22 साल से सियासत में और उनको दाव पेच भी समझ आ गया, लेकिन जो पूरी उम्र उन्होंने एक अपनी गेम खेली है वो स्पोर्ट्समैन है। अभी वो जो उनका माइंडसेट बना हुआ है वो स्पोर्ट्समैन वाला है। जाहरियत, जहराना अंदाज क्या कहते हैं उसको, यही बोलते हैं ना, एग्रेसिव, जारिहाना अंदाज, ठीक है। बिल्कुल। अब वो सियासत में भी जारिहाना अंदाज अपनाए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर नहीं, वो इसमें लचक देखे ना, नहीं दिखाएंगे ना, मेरा मेरा ख्याल ये है कि खान साहब की हो सकता है कि जारिहाना हिकमत अमली ठीक हो, लेकिन उसके बाद उनके बाद जो उन्होंने टीम जो है ना, वो वो सिलेक्ट अच्छी नहीं की। सिलेक्ट अच्छी नहीं की। हाँ, अब देखे ना, यही कार्रवाइयाँ जो है वो माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हुई हैं, नून लीग के खिलाफ भी हुई हैं, सारी सियासी जमातों ने ये अच्छा, ऑपरेशन जो है वो बर्दाश्त हमीद किया है। साहब, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक असद कैसर इंसाफ, साहब हैं, जी साथ जी, में अली मोहम्मद साहब हैं, ये 2-3 और लोग बहुत करीब है खान साहब के और बहुत सिंसियर भी हैं खान साहब से, ठीक सही है। है। आपको नहीं लगता कि खान साहब को, बैरिस्टर गोहर को एक साइड पे करके इनको लेके आना चाहिए एज अ चेयरमैन, या इनको इख्तियार ज़्यादा देखिए देने इस चाहिए? टाइम गैर एलानिया तौर पर जो है ना वो उमर अयूब खान जो है वो चेयरमैन का किरदार अदा कर रहे हैं और अच्छा, तमाम सियासी मसाइल को भी वही देख रहे हैं। लेकिन ये तब्दीली करने के लिए भी आपको पूरा पार्टी स्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा, दोबारा हम्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब करवाने देखें ना पड़ेंगे, बैरिस्टर गोहर की और क्या इसी वजह हैसियत से है और क्या जो अहमियत है है। वो कानूनी मसाइल में पाकिस्तान हालांकि तहरीक आपको इंसाफ पता है फंसी हुई है। बैरिस्टर गोहर की एक बात है कि वो जो है ना वो संजीदा इंसान है और वो बड़ी नपी तुली ये जो है बात हम्म, करते हैं ताकि इससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और सियासतदान वही होता है जो बहुत सोच समझ के बोले कि मेरी बात का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैंने ये चीज़ जो है ना ये देखी है। अच्छा, आपने उमर अयूब साहब की बात की है। उमर अयूब साहब जो हैं वो, आपको पता है, ये गवर्नमेंट के लोग उन पे तनकीद करते हैं कि उनको तो यही नहीं पता कि बोलना क्या है, कहना क्या है। अब अगर सियासत पे बात करनी है और पार्लियामेंट के अंदर करनी है तो आपको हिकमत अमली ऐसी अपनानी चाहिए कि आप पार्लियामेंट के अंदर रहकर आप हुकूमत को काबू में ले सकें, आप हुकूमत को एग्री कर सकें। अब मसला पता क्या है, अब वहाँ से तो उन्होंने बता दिया कि हमने टीम बना ली है मुज़ाकरात के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी टेलीविज़न के ज़रिए पता चल गया, जैसे कि गवर्नमेंट के बकौल कि हमें तो टेलीविज़न से पता चला है, हमारे पास तो कोई आया नहीं है। अब खान साहब जो हैं वो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक दिन इंतज़ार कर लो कि इतवार से हम लोग बाकायदा ऐलान कर देंगे सिविल नाफरमानी का। फिर दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो कह रही हैं, हम खान साहब को कह रहे हैं कि अभी ये हाई स्टेप जो है वो ना लें। मतलब डिफरेंट किस्म के व्यूज़ जो जी आ रही है ना, उसकी वजह से ना तो क़यादत को समझ आ रही है वो क्या करे, ना ही गवर्नमेंट को समझ आ रही है। अगर गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, मैंने भी आज सवाल किया कि आप क्यों नहीं सीरियस ले रहे, तो उन्होंने ये कहा भाई पहले ये तो सीरियस हो जाएं, पहले देखिए ये तो आ उसमें जाएं। अब देखें पिछले 1 साल 1.5 साल में खासकर इंतखाबात के बाद खान साहब ने जितनी भी तहरीकें चलाई हैं, जितने भी एहतजाज किए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की वजह से मैं ये कहूँगा कि वो नाकाम हुआ है। सिर्फ कारकुनान की हद तक वो कामयाब हैं। ऑन ग्राउंड हम्म। कारकुनान एक अच्छी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है हम्म। वो ब्रीड तैयार हो गई है, और हाँ। ये लंबा अरसा इनके साथ चलेगी भी सही। हम्म। लेकिन मुद्दा ये है कि खान साहब की टीम के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, और उनकी शायद अभी तरबियत होना बाकी है। इस और वजह से सबसे ये बड़ी बात मसाइल यह भी है कि देखिए इनको होंगे ये आने वाले सवाल दिनों कौन में। उठा रहा है, चलें बाहर के लोग तो बात करते ही करते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली उठा रहे हैं, और ये इनके लिए अलमिया होना चाहिए। आई थिंक सोचना चाहिए कि हमारी जमात में कौन से ऐसे लोग हैं जो स्पीकर को जाके कुछ बात करते हैं और स्पीकर हाँ, ने ये बात क्यों की हाँ है। बिल्कुल। ये ये देखे ना, गौरतलब बात है देखे और ये पीटीआई को ये आज से नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये पिछले जब से ये कौमी असम्बली वजूद में आई है, एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कहीं ना कहीं राब्ते में रहते हैं, और हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं, और बाकी हम्म। जो इदारे हैं उनके साथ भी राब्ते हैं। लेकिन एक चीज़ सब जो हम कंक्लूड इस चीज़ पे करते हैं बिल्कुल। कि कुछ भी करें, हम्म। इदारों के हवाले से खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा कि आया उनका ये जारहानापन या मनफी प्रोपागेंडा जो है, इसका कहीं नेगेटिव असर तो नहीं पड़ रहा, इसके कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी तक जितने एहतजाज हैं वो नाकामी से दो चार हुए हैं। और आज जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये बात की गई, ये क्यों की गई,
मतलब उनका ये इशारा वाज़े तौर पर तमाम MNAs मौजूद थे जो अपने पार्टी पॉलिसी से हट कर जाकर मिलते हैं और बात करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो है वो इशारे और जो उंगलियां हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली की अच्छा, आपको एक तरफ, बात इनके बताऊं, PTI के मैं MNAs की तरफ हाँ, जाती हम कंक्लूड की तरफ ही आते हैं। देखिए, मसाइल का हल ना सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। अगर वो है। पीटीआई के देख लें, वो बाकी जमातों के लोग देख लें, सियासतदान जो हैं वो चाहते हैं कि अब ये जंग खत्म हो, खींचातानी खत्म हो, मुल्क में इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, माशी इस्तेहकाम आए। उसके लिए फिर सब ये एग्री कर रहे हैं कि सियासतदानों को ही अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ सियासतदानों की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना दिल बड़ा करें, इस खिंचातानी से, हिजानी कैफियत से मुल्क को भी निकालें, एक टेबल पे बैठ जाएं और मुल्क के लिए आसानी पैदा करें। अपने मफाद के लिए हर कोई दिल बड़ा कर लेता है, दूसरे के मफाद के लिए ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का कि लोग दिल बड़ा नहीं करते। तो करना और चाहिए, दिल हमारे बड़ा करना सियासतदान चाहिए भी आपको। ऐसे ही हैं, वो अपने देखें, इंडिविजुअल वक्त की देखिए जरूरत कौमी है। इंटरेस्ट की तरफ बिल्कुल। जाते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती, पाकिस्तान की सियासत की हालत ये ना होती, पहले और ना मिलजुल इस के वक्त बैठे फिर ये सारे मामलात हल एग्रेसिव। करे ना। मसला हाँ, ये कि एक टेबल पे नहीं बैठ रहे। आप देखें, अभी इन्होंने सेशन बुलवाया था, क्या हुआ है उसमें? टीएडीए लिया है उन्होंने, और तो हमें कोई कानून लेकिन ना साजी कि नजर नहीं ये है। बड़ी अहम कानून साजी होनी थी, बड़ी नहीं बातचीत हो की गई, सकी। एक तो लेकिन मौलाना इसे साहब का मामला जो है देखिए वो ना, कौम का पैसा भी जाया हुआ, कौम का बिल्कुल वक्त भी ऐसे ही जाया है। हुआ और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। नाजरीन, आज का वीलॉग जो है वो हमारा इसी बात के ऊपर महदूद था कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो ये कहा गया है कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो हमेशा दोहरा मेयार इख्तियार किए रखते हैं, ये चीज़ जो है वो सियासत के अंदर नुकसान पहुंचाती है, सियासी जमातों को भी, कारकुनान को भी और मुल्क को भी। और एतमाद की कमी भी पैदा करती है। तो बिल्कुल। आज का वीलॉग यहीं तक था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना जो अहम ओपिनियन है, कहीं पे गलती कोताही आपको नजर आ रही है तो आप इन बॉक्स में जरूर हमें बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। हमीद साहब को और आयशा नाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह ने हाफिज। चलो भाई, ये कितने मिनट